दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गले मार्बल्स वर्सेस जाफना किंग्स के बीच लंका प्रीमियर लीग का जो छठवां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। दोस्तों तो एक तरफ है गले मार्बल्स की टीम जो कि सारे के सारे मुकाबला अभी तक जीती है, और दूसरी तरफ है दोस्तों जाफना किंग्स की टीम जो कि पहला मुकाबला तो हारे थे लेकिन पिछला मुकाबला जीत कर आ रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन से टीम्स की तरफ से आपको ज्यादा खिलाड़ी को रखना है, और खास करके कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों कौन से प्लेयर को बनाना है, क्योंकि बहुत सारे बैट्समैन यहाँ पर अच्छे फॉर्म में हैं। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है 5 तारीख को शाम में 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो ये मुकाबला दोस्तों रंगिरी डम्बुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पे होगा। और इस ग्राउंड पर दोस्तों ये इस साल का पहला मुकाबला भी है और साथ में लंका प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला है, क्योंकि इससे पहले इस ग्राउंड पर एक भी मुकाबला लंका प्रीमियर लीग का नहीं हुआ है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों यहाँ पर केवल 3 ही मुकाबले खेले गए हैं, वो भी दोस्तों इंटरनेशनल मैचेस के, और तीनों के तीनों मुकाबले इसी साल के फरवरी में हुए थे। और सारे मुकाबले दोस्तों पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। अब इसके बाद यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर देखिएगा तो अफगानिस्तान ने 209 रन का बनाया है और एवरेज स्कोर 170 रन का है। मतलब इस ग्राउंड पर बैट्समैन को तो मदद मिलेगा ही, साथ में थोड़ा बहुत स्पिनर्स को भी मदद मिलती हुई दिखेगा। अब यहाँ पर लोएस्ट स्कोर की बात करें तो अफगानिस्तान का ही है, जो कि टारगेट चेस करते समय 115 रन पर ऑल आउट हो गए थे। और स्कोरिंग पैटर्न देखा जाए तो यहाँ पर 190 के ऊपर एक बार स्कोर बना है, 170 और 90 के बीच में एक बार, और 150 और 70 के बीच में एक बार। मतलब लो स्कोरिंग मैच यहाँ पर एक भी बार नहीं हुआ है, तो बैट्समैन को यहाँ पर अच्छा खासा मदद मिलने वाला है। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो पिछला 2 मुकाबला इस ग्राउंड पर खेला गया इसके पूरे स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों इसी साल के फरवरी में मुकाबला हुआ था। अफगानिस्तान ने यहाँ पर पिछला मुकाबला में 209 रन का टारगेट दिया था और श्रीलंका टारगेट मात्र 3 रन से चेस नहीं करने पाया, और अफगानिस्तान 3 रन से जीता, जिसमें फास्ट बॉलर को 3 विकेट मिली और स्पिनर्स को 6 विकेट। और उससे पहले श्रीलंका ने 187 रन का टारगेट दिया था और अफगानिस्तान मात्र 115 रन पर ऑल आउट हो गया, और जिसमें श्रीलंका 72 रन से जीता दोस्तों इस ग्राउंड पर, और फास्ट बॉलर को 11 विकेट मिली और स्पिनर्स को मात्र 5 विकेट। तो रिसेंट का देखा जाए दोनों मुकाबले यहाँ पर अच्छा खासा हाई स्कोरिंग मैच हुआ है, और रिसेंट में दोनों मुकाबले मिलाकर दोस्तों इस ग्राउंड पर फास्ट बॉलर को 14 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 11 विकेट। मतलब साफ है कि स्पिन बॉलर को भी यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच्छा खासा मदद मिल रहा है। और फर्स्ट इनिंग में दोस्तों 6 विकेट मिली है फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 5 विकेट, और सेकंड इनिंग में 8 विकेट मिली है दोस्तों फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 6 विकेट। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर पूरी ओवरऑल पिच रिपोर्ट। और यहाँ पर आपको कौन से प्लेयर पर फोकस करना है जो कि अभी हम लोग आगे टीम बनाते समय डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच दोस्तों अभी तक लंका प्रीमियर लीग के इतिहास में 12 मुकाबले हुए हैं। गाला मार्बल्स की टीम 5 बार बाजी मारी है और जाफना किंग्स की टीम दोस्तों 7 बार। और इसी साल दोस्तों कुछ दिन पहले दोनों टीम्स आमने सामने भिड़ी थी, और उस मुकाबले में दोस्तों गाला मार्बल्स 5 विकेट से दोस्तों जीती थी और जाफना किंग्स को हराई थी। अब रिसेंट फॉर्म की बात करें तो गाला मार्बल्स इस साल दोस्तों अभी तक 2 मुकाबला खेली है और दोनों का दोनों मुकाबला जीती है। और वहीं जाफना किंग्स इस साल दोस्तों पहला मुकाबला था दोस्तों इसी टीम के खिलाफ हार गई थी गले मार्बल्स के खिलाफ, और पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है दोस्तों। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11 इस मुकाबले में गाला मार्बल्स की। तो दोस्तों पिछला दोनों मुकाबले जीते हैं तो चेंजेस की कोई भी चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर आपको ओपनिंग करते हुए फिर से यहाँ पर डिक्वेला दिखेंगे जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में है एलेक्स हेल्स के साथ। फिर तीसरे नंबर पर टीम सिफर्ट आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर भानुका राजापक्सा जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। फिर मिड ऑर्डर से दोस्तों यहाँ पर आएंगे जियांगे, फिर दोस्तों डेन प्रोटोरियस जो कि दोस्तों इनका बहुत अच्छा जाफना किंग्स के खिलाफ रिकॉर्ड है। फिर यहाँ पर दोस्तों आएंगे चान आंगचिक, उसके बाद इसरू उडाना, फिर महेश थिक्सना, फिर यहाँ पर दोस्तों मालसा तिरुपति, फिर यहाँ पर जहूर खान। तो यहाँ पर दोस्तों जो मैंने आपको प्लेइंग 11 बताया इसमें से कम चांसेस है कि बदलाव होगा, क्योंकि पिछला दोनों मुकाबला में एक भी बदलाव नहीं हुआ है और सेम प्लेइंग 11 से मैच जीता जा रहा है। पावर प्ले में थिक्सना आपको बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे जहूर खान के साथ, और आखिरी ओवर में इसरू उडाना और जहूर खान बॉलिंग कराएंगे। और इधर से जहूर खान बहुत अच्छे फॉर्म में है और इसरू उडाना भी। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर गाले मार्बल्स की प्लेइंग 11 इस मुकाबले के लिए। अब डायरेक्ट दोस्तों इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म और हेड टू हेड रिकॉर्ड डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों नहीं ज्वाइन किए हैं
फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि यहीं पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी। और टीम्स ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, बैटिंग ऑर्डर, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो लिंक पर क्लिक करिए और फटाफट से जुड़ जाइए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। अब ये तो हो गई। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले गाला मार्वल्स की तरफ से बात करें तो इनका ओपनिंग दोस्तों यहाँ पर एन डिक्वेला और एलेक्स सेल्स दोनों बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। पिछले मुकाबले में दोस्तों डिक्वेला 50 रन की पारी खेले थे और उससे पहले 47 रन की इसी टीम के खिलाफ, और दोस्तों एलेक्स सेल्स पिछले मुकाबले में 14 रन की और उससे पहले 65 रन की पारी खेले हैं। तो दोनों ओपनर्स बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। दोनों ओपनर्स आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे इस मुकाबले के लिए। और बाकी दोस्तों डिक्वेला का रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो ठीक ही ठाक है, 37 रन, 30 रन और 17 रन 30 रन की पारी खेले हैं। और एलेक्स सेल्स का भी दोस्तों रिसेंट में 50 रन 32 रन के थोड़ा बहुत शानदार पारी है। अब दोस्तों मिडिल ऑर्डर से बात करें तो टिम सीफर्ड और राजपक्सा को बहुत ही कम लोग ले रहे हैं। तो इस मुकाबले में ये दोनों हमारे लिए ट्रम्प प्लेयर रहने वाले हैं। और टिम सीफर्ड का रिसेंट फॉर्म बहुत ही अच्छा है। रिसेंट में 49 रन, 41 रन, फिर 52 रन की कुछ मुकाबले में पारी खेले हैं। और इस सीरीज में पूरे दोनों मुकाबले में फ्लॉप हुए थे, पहले में 10 रन और पिछले मुकाबले में 12 रन। और वहीं भानुका राजपक्सा की बात करें तो रिसेंट में इनका फॉर्म भी अच्छा है दोस्तों, 86 रन, फिर 235 रन। और ये ऐसे प्लेयर हैं, चले तो चले, नहीं तो बिल्कुल सन्नाटा हो जाएंगे। और रिसेंट में भी आपको इनका परफॉर्मेंस दिख रहा होगा कि जब चलते हैं तो 86 रन 35 रन की पारी खेलते हैं, नहीं तो फ्लॉप ही हो जाते हैं। तो भानुका और राजपक्सा पिछले मुकाबले में 0 पर आउट हो गए थे और उससे पहले 13 रन। तो दोनों मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स इनके आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो इनको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं। तो ये दोनों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब यहाँ पर जनीत लियांगे की बात करें तो इनका भी रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो ठीक ठाक है। रिसेंट में दोस्तों यहाँ पर 67 रन 0 विकेट 101 रन की भी पारी खेले हैं। पहले मुकाबले में 25 रन 0 विकेट और पिछले मुकाबले में 2 रन। तो दोस्तों अगर आप लोग इनको लेना चाहते हैं तो दोस्तों अगर यहाँ पर गले मार्बल की टीम दोस्तों टॉस मान लीजिए हार जाती है, तब आप लोग इनको ले सकते हैं मिडिल ऑर्डर से, नहीं तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। आपको भानुपा राजपक्सा तक ही ज्यादा फोकस करना है। अब दोस्तों ऑलराउंडर से डेन प्रेटोरियस की बात करें तो डेन प्रेटोरियस इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए रहेंगे क्योंकि इनका दोस्तों पिछले मुकाबले में विकेट ही नहीं मिला और 5 रन बनाए थे। लेकिन उससे पहले जाफना किंग्स के खिलाफ 9 रन बनाए थे और 2 विकेट भी मिला था। तो जाफना किंग्स के खिलाफ इनका रिकॉर्ड थोड़ा ठीक है और रिसेंट में 3 विकेट लिए हैं दोस्तों और 2 विकेट 3 मुकाबले में, तो बहुत अच्छे फॉर्म में है। और वहीं दोस्तों यहाँ पर बात करें आर चंगी की, जो कि दोस्तों लो ऑर्डर के आते हैं और ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों करा लेते हैं। पिछले मुकाबले में तो 35 रन 2 विकेट लिए हैं, लेकिन इनको दोस्तों उतना खास मौका नहीं मिलता है। और रिसेंट में भी देख रहे हैं कि बैटिंग तो दोस्तों इनको कम ही मिला है, 21 रन 22 रन रिसेंट में और 2 विकेट और 1 विकेट। तो दोस्तों इनके टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स थोड़े बहुत ठीक ठाक फॉर्म में हैं, तो इनका दोस्तों बैटिंग आने का चांसेस थोड़ा सा कम है, तो इन पर भी आपको उतना फोकस नहीं करना है। और अगर आप लोग इनको लेना चाहते हैं तो ग्रैंड लीग में ले सकते हैं। और इनका भी परफॉर्मेंस दोस्तों कम है कि मौका मिलता है कभी बैटिंग का कभी बॉलिंग का। अब दोस्तों इसरू उडाना की बात करें तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं और इस मुकाबले के लिए सेफ ऑप्शन में से सबसे नंबर 1 पर यही रहेंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में 52 रन की पारी खेले बैटिंग से और 2 विकेट भी मिला। और उससे पहले जाफना किंग्स के खिलाफ भी 2 विकेट लिए थे और रिसेंट में 3 विकेट लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों इसरू उडाना सेफ ऑप्शन है, तो सेफ ऑप्शन तो आप लोग अपने से रख ही लेंगे टीम में। लेकिन इस मुकाबले में एम थिक्साना आप लोग के लिए ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकते हैं, क्योंकि थिक्साना को मात्र 40-45% लोग लिए हैं। लेकिन थिक्साना का रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो पिछले मुकाबले में तो 2 विकेट मिली है, साथ में दोस्तों उससे पहले 1 विकेट और फिर दोस्तों 2 विकेट। तो रिसेंट फॉर्म उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी इनसे बेहतरीन आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो इनको कम लोग लिए हैं। तो ये दोस्तों आप लोग के लिए ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं। अब थिरुपति की बात करें तो दोस्तों इनको पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिला और उससे पहले 1 भी विकेट नहीं। तो इनका परफॉर्मेंस ऐसा है कि ये उतने अच्छे बॉलर नहीं है। इनको दोस्तों बैट्समैन 1-2 रन मतलब ऐसे बॉलिंग कराते हैं कि बैट्समैन इनको खेल ही लेते हैं, या तो दोस्तों सिंगल डबल मिल जाता है। विकेट इनको कम मिलता है, देख सकते हैं कि रिसेंट में कुछ ज्यादा इनको विकेट नहीं मिला है, तो ये दोस्तों उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। अब जहूर खान की बात करें तो जहूर खान दोस्तों पिछले दोनों मुकाबले में 4 विकेट ले चुके हैं, देख सकते हैं, और 3 विकेट दोस्तों इनको जाफना किंग्स के खिलाफ मिला है। तो जहूर खान सेफ ऑप्शन रहेंगे। और थरुपति की बात करें तो इनको आप लोग 3-4 टीम बना रहे हैं तो एक टीम में रख सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन रहेंगे ट्रम्प प्लेयर के लिए। अब दोस्तों ये होगी हमारे यहाँ पर पूरी डिटेल एनालिसिस। अब इसके बाद जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं इनमें से रिकॉर्ड देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर क्रॉप स्प्यूल इनका बहुत अच्छा रिसेंट फॉर्म है, तो अगर ये बाई चांस खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और बाकी सारे दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 मैंने लिख रखा है, जो कि जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं आप लोग देख सकते हैं।
अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर क्या रहेगी। तो दोस्तों गाला मार्बल्स की तरफ से जो प्लेयर हेड टू हेड रिकॉर्ड है, तो इनका दोस्तों देखा जाए तो डिक्वेला जो कि दोस्तों 7 मुकाबले खेले हैं जाफना किंग्स के खिलाफ और 18 के एवरेज के साथ रन बनाए हैं। फिर एलेक्स सेल्स एक मुकाबले में 65 रन जो कि कुछ दिन पहले ही खेले थे। टिम सीफर्ड 3 मुकाबले में 83 रन 27 का एवरेज है। फिर रजापक्सा का दोस्तों 22 का एवरेज है। तो इस मुकाबले के लिए टॉप ऑर्डर से दोस्तों डिक्वेला और एलेक्स सेल्स को तो सभी लोग ले रहे हैं, लेकिन टिम सीफर्ड और रजापक्सा इस मुकाबले में ट्रम्प प्लेयर रहेंगे, तो आप लोग नोट करके रखिएगा। इनका एवरेज भी दोस्तों हेड टू हेड में अच्छा है। फिर यहाँ पर लियांगे की बात करें तो इनका देखा जाए तो 10 का एवरेज है, विकेट ही नहीं मिला है, तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। ड्रोन प्रोटोरियस को 2 विकेट मिली है एक मुकाबले में, इसरो उडाना को 8 विकेट मिली है 10 मुकाबले में, तिरुपति को विकेट नहीं मिली है, थिक्साना को भी नहीं मिली है, और जहूर खान को 2 मुकाबले में 4 विकेट मिली है। तो ऊपर से दोस्तों टीम सिफर रजापक्सा पर आपको ज्यादा फोकस करना है, नीचे से दोस्तों इसरो उडाना और जहूर खान पर। बाकी डिक्वेला और एलेक्स हेल्स को तो सभी लोग ले ही रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगी हमारी प्लेइंग 11 इस मुकाबले में जाफना किंग्स की तरफ से। तो दोस्तों इधर से पिछले मुकाबले में अजमतुल्ला उमरजाई को खिलाया गया था जो कि पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे। तो दोस्तों इधर से आपको कुशल मेंडिस और पथुम निशंका ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, और कुशल मेंडिस इस मुकाबले में ट्रम्प प्लेयर रहेंगे, क्यों अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर यहाँ पर अविस्का फर्नांडो जो अच्छे फॉर्म में है, रिले रोसो, उसके बाद दोस्तों चरित्रा असलंका, फिर धनंजय डी सिल्वा, अजमतुल्ला, फिर उसके बाद फेबियन एलन, फिर यहाँ पर दोस्तों विजय कनाथ आएंगे, फिर यहाँ पर असिथा फर्नांडो और जेसन बेंड्रॉफ। तो दोस्तों ये दोस्तों प्लेइंग 11 रहेगी, और इसमें से अगर चेंजेस होगा भी तो कमी उम्मीद है, और मैं आपको टेलीग्राम पर सारा अपडेट कर दूंगा। पावर प्ले में अभी यहाँ पर दोस्तों असिता फर्नांडो और धनंजय डी सिल्वा बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में जेसन वेंड्रॉफ और यहाँ पर असिता फर्नांडो। तो ये रहेगी दोस्तों जाफना किंग्स की इस मुकाबले में प्लेइंग 11 और पूरी लाइनअप। अब इसके बाद दोस्तों इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म की बात करें तो इनका दोस्तों टॉप ऑर्डर के एक बैट्समैन अभी आउट ऑफ फॉर्म है, जिनका नाम है दोस्तों कुशल मेंडिस। और कुशल मेंडिस बहुत ही बड़े प्लेयर हैं, लेकिन अभी तक इनका खाता नहीं खुला है, तो ये अचानक से रन बनाएंगे और सबको दोस्तों पछाड़ देंगे, देख लीजिएगा। तो इस मुकाबले के लिए सबसे पहले ट्रम्प प्लेयर रहेंगे यही हमारे लिए, और कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, क्योंकि रिसेंट में देखा जाए तो दोस्तों 46 रन, फिर 86 रन, 36 रन और 59 रन की पारी खेले हैं, लेकिन लंका प्रीमियर लीग में पिछले दोनों मुकाबले में फ्लॉप हुए थे। पिछले मुकाबले में 6 रन, उससे पहले 4 रन। तो दोस्तों कुशल मेंडिस को कम लोग ले रहे हैं, तो आप लोग इनको एज ए ट्रम्प प्लेयर अपनी टीम में रख सकते हैं और कैप्टन और वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। पथुम निशंका की बात करें तो अच्छे फॉर्म में है, पिछले मुकाबले में 27 रन, उससे पहले 51 रन, और रिसेंट में भी 47 रन, 60 रन और 39 रन की पारी खेले हैं। तो दोनों ओपनर्स में से यहाँ पर दोस्तों पथुम निशंका स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, सेफ ऑप्शन, और मेगा ग्रैंड लीग के लिए कुशल मेंडिस। अब दोस्तों इनके मिडिल ऑर्डर से 2 प्लेयर बहुत ज्यादा अच्छे फॉर्म में हैं, एक अविस्का फर्नांडो, फिर दोस्तों चरित्रा असलंका। रिले रोसो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो सबसे पहले अविस्का फर्नांडो की बात करें, पिछले मुकाबले में 80 रन, फिर उससे पहले दोस्तों गाले मार्गबल के खिलाफ ही दोस्तों इन्होंने 59 रन की पारी खेली है। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर से ये सेफ ऑप्शन रहेंगे, इन पर आपको पूरी तरीके से फोकस करना है, और पथुम निशंका पर। अब रिले रोसो की बात करें दोस्तों तो इनको भी अपनी टीम में बहुत ही कम लोग ले रहे हैं, और इनका दोस्तों ऐसा हाल हो गया है कि कोई भी इनको आउट करके चला जा रहा है। पिछले दोनों मुकाबले में मात्र 1 रन बनाए हैं, लेकिन रिसेंट फॉर्म इनका देखा जाए तो दोस्तों 43 रन, 61 रन, 49 रन की है। तो ये भी दोस्तों ऐसे प्लेयर हैं, कुशल मेंडिस और रिले रोसो जब भी आएंगे दोस्तों 70-80 रन आसानी से बना देंगे। अभी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, तो आपको मौका का इंतजार करना है। एक टीम में इन दोनों को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन कर देना है, ग्रैंड लीग की टीम में हो सके इसी मुकाबले में परफॉर्मेंस कर दें, लेकिन एक ना एक मैच आएगा जिसमें ये दोनों बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, बाकी सारे बैट्समैन फ्लॉप हो जाएंगे। फिर चरित्रा असलंका की बात करें तो इनके कप्तान है, और पिछले मुकाबले में बॉलिंग भी कराए थे लेकिन विकेट नहीं मिली थी, और 50 रन बनाए थे, फिर उससे पहले 33 रन, फिर 46 रन की पारी खेले हैं, और रिसेंट में भी अच्छा खासा इनका परफॉर्मेंस रहा है। तो इनके टॉप ऑर्डर से ज्यादातर बैट्समैन अच्छे फॉर्म में हैं, केवल 2 बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो दोस्तों पथुम निशंका, फिर अविस्का फर्नांडो और चरित्रा असलंका, ये तीनों आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए बेहतरीन रहेंगे, और रिले रोसो और कुशल मेंडिस मेगा ग्रैंड लीग के लिए कप्तान और वाइस कप्तान के लिए भी। अब इनके ऑलराउंडर से बात करें तो यहाँ पर आपको 3 ऑलराउंडर देखने को मिलेंगे, धनंजय डी सिल्वा और उमरजाई और फेबियन एलन। तो धनंजय डी सिल्वा तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इनको अपनी टीम में रखें, क्योंकि सेफ ऑप्शन रहेंगे। पिछले मुकाबले में 9 रन 2 विकेट, और उससे पहले 18 रन 1 विकेट,
और ये ऐसे बॉलर हैं कि इनको दोस्तों विकेट तो मिल ही जाती है कुछ कुछ ना कुछ करते ही। और बैटिंग भी दोस्तों इनको हर मुकाबले में देख सकते हैं कि 36 रन, 21 रन, 34 रन, 18 रन, बैटिंग भी दोस्तों 25 मतलब 20-25 रन बना देते हैं और एक दो विकेट भी ले लेते हैं। तो सेफ ऑप्शन रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। और बाकी अजमतुल्ला उमर जाई की बात करें तो इनका ना ही वर्ल्ड कप में कुछ खास परफॉर्मेंस था, वर्ल्ड कप में भी देख सकते हैं कि रूखा सूखा था, विकेट नहीं मिल रहा था, और पिछले मुकाबले में भी दोस्तों इनको विकेट नहीं मिली। तो इनकी जगह पर आप लोग चाहें तो फेवन एलन को ले सकते हैं। फेवन एलन को दोस्तों पिछले मुकाबले में तो विकेट नहीं मिली, लेकिन उससे पहले इनको 2 विकेट मिली थी गले मार्बल के खिलाफ ही। तो इस मुकाबले में फेवन एलन ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं। और बाकी दोस्तों यहाँ पर विशकनाथ की बात करें तो इनका रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, कुछ ज्यादा पहले दोस्तों 3 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट तो मिला है, लेकिन अभी तक इनका खाता नहीं खुला है लंका प्रीमियर लीग में। तो इनको आप लोग एज अ ट्रम्प प्लेयर के रूप में रख सकते हैं। टॉप ऑर्डर से दोस्तों मैंने कुशल मेंडिस और रिले रोसो के बारे में बताया, फिर नीचे से अविस्का फर्नांडो, क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है जो कि अभी हम लोग आगे देखेंगे। और असिता फर्नांडो और जेसन वैंड्रॉफ की बात करें तो अगर आप लोग सेफ जाना चाहते हैं तो असिता फर्नांडो बेस्ट रहेंगे, और अगर आप लोग कुछ रिस्क लेना चाहते हैं तो उनके लिए दोस्तों जेसन वैंड्रॉफ, क्योंकि जेसन वैंड्रॉफ दोस्तों अभी तक पिछले 4 मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिली है और लंका प्रीमियर लीग में भी विकेट ले रहे हैं। और ये जब भी विकेट लेते हैं दोस्तों 3-4 विकेट लेंगे, तो यहाँ पर आप लोग इनके ऊपर भी फोकस करना है। तो ये आप लोग के लिए ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं और कप्तान वाइस कप्तान भी कर सकते हैं इनको ग्रैंड लीग की टीम में। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर जाफना किंग्स के सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स। अब दोस्तों जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं उन सारे का इधर से मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है। एलेक्स दोस्तों रोज अगर मान के चलिए रिले रोसो का जगह पर खेलते हैं तो इनका रिसेंट फॉर्म बहुत ही दमदार है, तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी सारे प्लेयर का रिकॉर्ड मैंने लिख रखा है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इधर से सारे प्लेयर्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड दोस्तों गाले मार्बल के खिलाफ। तो कुशल मेंडिस 6 मुकाबले खेले हैं, 32 का एवरेज है। प्रथम निशंक का 35 का एवरेज है, फिर फर्नांडो का 52 का एवरेज है। तो टॉप के तीनों बल्लेबाज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जिसमें से दोस्तों निशंका और फर्नांडो तो अभी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो ये दोनों सेफ ऑप्शन रहेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। और कुशल मेंडिस बहुत अच्छे फॉर्म में तो रहते हैं, 32 का एवरेज तभी है गाले मार्बल के खिलाफ, लेकिन अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो ये दोस्तों कप्तान और वाइस कप्तान के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे इस मुकाबले के लिए। रिले रोसो का कुछ खास हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी आप लोग इनको रखिएगा। फिर चरित्रा असलंका की बात करें तो 18 का एवरेज है, 2 विकेट मिला है, तो इनका ठीक ही ठाक है। धनंजय डी सिल्वा का 35 का एवरेज है और 8 विकेट मिला है 9 मुकाबले में, तो ये सेफ ऑप्शन रहेंगे क्योंकि हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड अच्छा है। फेवन एलन को 2 में 2 विकेट मिली है, विजय विशाखनाथ को दोस्तों 5 मुकाबले में 6 विकेट, और इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये इस मुकाबले के लिए ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। और असिता फर्नांडो और जेसन वैंड्रॉफ में दोस्तों आपको जैसे मैंने बता दिया 2 विकेट इनको मिली है और इनको 1 ही विकेट नहीं मिली है। और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि मात्र अभी तक 1 ही मुकाबला खेले हैं। तो ये होगी दोस्तों इधर से हमारे सारे प्लेयर्स की हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारी क्या टीम कॉम्बिनेशन निकल कर आ रही है इस मुकाबले के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने कप्तान किया है धनंजय डी सिल्वा को और वाइस कप्तान इसरो उडाना को, और पिछले दोनों मुकाबले में दोनों प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसरो उडाना को 4 विकेट मिली है और पिछले मुकाबले में बैटिंग से भी दिखा दिए कि हम बैटिंग भी कर सकते हैं, अर्ध तक लगाए हैं। और धनंजय डी सिल्वा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि 1-2 विकेट तो मिले जाती है और 25-30 रन बना ही दे रहे हैं। बाकी दोस्तों विकेट कीपर से मैं कुशल मेंडिस को लिया हूं दोस्तों यहाँ पर एंड डिक्वेला को, और बैटिंग सेक्शन से एलेक्स हेल्स, प्रथम निशंका और ए फर्नांडो को। तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर मैं चरित्रा असलंका की जगह पर दोस्तों यहाँ पर लिया हूं कुशल मेंडिस को एज अ ट्रम्प प्लेयर। और अगर आप लोग चरित्रा असलंका को लेना चाहते हैं तो कुशल मेंडिस की जगह पर स्विच कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, लेकिन मैं कुशल मेंडिस पर इस मुकाबले में ज्यादा भरोसा कर रहा हूं। फिर ऑलराउंडर सेक्शन से दोस्तों मैंने यहाँ पर फेवन एलन को लिया है, इसरो उडाना को और धनंजय डी सिल्वा। तो इस टीम में मैं 2 बदलाव कर सकता हूं, कुशल मेंडिस की जगह पर चरित्रा असलंका, नहीं तो फेवन एलन की जगह पर दोस्तों चरित्रा असलंका, नहीं तो विजयनाथ। फिर बॉलिंग से मैंने यहाँ पर एम थिक्साना और जहूर खान और इधर से ए फर्नांडो को लिया है। तो दोस्तों अगर ये तो दोस्तों पूरी हमारी सेफ टीम है, और मतलब एक तरह से देखा जाए तो बैलेंस टीम मैंने बनाई है। और अगर आप लोग ग्रैंड लीग पर फोकस करना चाहते हैं तो कुछ बदलाव कर सकते हैं, जैसे एफ एलन की जगह पर आप लोग वी विशकनाथ को ले सकते हैं, और बाकी दोस्तों यहाँ पर असिता फर्नांडो की जगह पर जेसन वेंड्रॉफ को, जिनको बहुत कम लोग लिए हैं लेकिन वो अच्छे बॉलर हैं। तो बाकी दोस्तों यहाँ पर मैंने 6 प्लेयर लिया है दोस्तों, कह सकते हैं कि जाफना किंग्स की तरफ से और गले मार्बल्स की तरफ से 5 प्लेयर। तो पूरी मैंने बैलेंस टीम बनाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों।